Hello and welcome to all. Welcome to Prepious. I'm प्रशांत और यूपीएससी 2025 सीएससी एग्जाम का नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। ओके, और इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हम आज जानते हैं। अगर आपके कुछ डिटेल में डाउट है तो आज आप हमें जो है गूगल फॉर्म जो है हमारा कमेंट सेक्शन में उसको फिल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेसिक एस्पेक्ट्स कुछ इस पर्टिकुलर फॉर्म के जान लेते हैं। देखिए, आज ही ये पर्टिकुलर आपका नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। ओके, एंड दैट इज डेट इज आपकी जनवरी 22 जो है, इस डेट पे ये आउट हो चुका है। देखिएगा, अब आप प्रीलिम्स के लिए इस साल अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप आपकी यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करो, यू कैन एक्चुअली अप्लाई थ्रू दिस पर्टिकुलर फॉर्म। ओके, तो टोटल वैकेंसीज कितनी है सबसे पहले यूपीएससी की, और ये टेंटेटिव नंबर है। यूपीएससी क्या कह रहा है कि टोटल 979 वैकेंसी जो है, इंक्लूडिंग ऑल द सर्विसेज फॉर सीएससी एग्जाम विल बी देयर। ओके, फाइन, तो ये इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको रिजर्वेशन और ये सारे, लेकिन ये टेंटेटिव वैकेंसीज होती है, इसमें अपडेट आगे हो सकता है। सर्विस वाइज भी इसमें अपडेट आगे हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन आप सबको पता है, इट्स ऑन 25 मई 2025। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन इज 11 फेब 2025 टिल 6 PM। ओके, तो एप्लीकेशन आप अभी फाइल कर सकते हो यूपीएससी की वेबसाइट पे, दैट इज आउट। लास्ट डेट 11 फेब 2025 तक है। बार बार मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अब में से काफी सारे लोग होते हैं, दोज विल एक्चुअली एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर फाइलिंग फॉर्म और लास्ट डेट में वो फिल करने लगते हैं। तो अभी उसको फिल कीजिएगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी है, नहीं है तो यू स्टिल हैव सम टाइम। ओके, गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड देन फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म। ओके, लेकिन इसको लास्ट डेट तक मत लेके जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप यहाँ। अब कैसे फॉर्म अप्लाई करना, देखो हमेशा याद रखना, एक प्रोसीजर होती है इस एप्लीकेशन की। आपको सबसे पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, इफ यू हैवंट डन इट अर्लियर। अगर लास्ट ईयर उससे पहले अगर आपने ओटीआर नहीं किया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको ये करना होगा और उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो आपका। और ये सर ओटीआर और एप्लीकेशन कहाँ फाइल होता है, यू हैव द वेबसाइट दैट इज upsconline.gov.in। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना। अगर आपने कभी इससे पहले यूपीएससी इस वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया है तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन वहां आपको करना होगा। इफ यू ऑलरेडी डन दिस वन टाइम रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर और इससे पहले, तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूज द लॉगिन डिटेल्स और आप आपका एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ओके, तो नए स्टूडेंट जो भी है, पहले ओटीआर करना है और फिर एप्लीकेशन यहाँ पे आपको फाइल करना है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको है। ओके, और ओटीआर काफी प्रॉपरली आपको इसको फिल करना है, बिकॉज ओटीआर चेंज करने के लिए बस एक ही पूरी लाइफ टाइम में आपको एक ही बार विंडो मिलता है, एक ही बार चांस मिलता है। ओके, तो ओटीआर प्रॉपरली आपको फिल करना है और उसके बाद आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। देखिएगा, सिंपली यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, इस लिंक पे आप मतलब ये आपके ब्राउजर में आप डाल सकते हो और उसके बाद यहाँ आपको इस तरीके से एक यूपीएससी का पेज दिखता है। ओके, और वहां आपको पहले अगर इफ यू डन ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको वहां करना है और उसके बाद यू कैन फाइल दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, तो इस तरीके से ये ओटीआर का पेज भी आपको आगे दिखता है कि ईमेल आईडी पासवर्ड आपको एंटर करना है, देन दे विल आस्क यू सर्टेन बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम एंड ऑल, यू हैव टू फिल दैट। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको उसकी डिटेल्स आती है एंड देन आप एप्लीकेशन जो है फाइल कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले अगर किसी ने ओटीआर फाइल किया है तो दे डोंट हैव टू डू दिस। ओके, और एक हमेशा ये सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि क्या सर इफ यू आर फाइलिंग एन एप्लीकेशन तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं क्या, इफ यू लेट्स से इफ यू फील कि आपने कुछ गलत उसमें फाइल किया है, कुछ ऐसा है, तो क्या उसमें आप चेंज कर सकते हो? कि यस, यू कैन डू दैट। ओके, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद भी उसमें चेंज किया जा सकता है। उसके लिए विंडो आपको मिलती है आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, आपका जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके बाद आपको विंडो मिलता है, मतलब अब आपका 12 फेब जो है 2025 यहां तक आप आपका फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, फाइन। फिर उसके बाद जो 7 डेज आपको मिलते हैं टिल 18, उसके बाद मैं कह रहा हूँ रजिस्टर लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन को उसके बाद जो 7 डेज होते हैं टिल 18 फेब, वहां आपको एक विंडो मिलता है 7 डेज का, उसमें आप आपके एप्लीकेशन में चेंज भी कर सकते हो। एप्लीकेशन में चेंज आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो, बट ओटीआर में, अब ओटीआर में अगर चेंज करना है तो वही भी इसी डेट में ही कर सकते हो आप, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन टिल नेक्स्ट 7 डेज। उसमें भी ओटीआर में चेंज कर सकते हो, ओटीआर में एक ही बार चेंज हो सकता है लाइफ टाइम में, याद रखना। तो ओटीआर कुड बी चेंज ओनली वंस इन लाइफ टाइम। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए विंडो जो है, ये लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद 7 डेज ओपन होता है, उसमें आपको चेंज करना होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो। ओके, लास्ट थिंग इज कि क्या सर अगर हम एप्लीकेशन
करते हैं इस साल तो इसको विड्रॉ कर सकते हैं क्या, कैन वी विड्रॉ? तो आंसर इज नो. द यूपीएससी हैज स्पेसिफिकली गिवन दिस आंसर नाउ कि कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द डेट. मॉडिफाई आप कर सकते हो उस विंडो में जो 7 डेज की है, बट उसके बाद फिर आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते एप्लीकेशन को, ये इंपॉर्टेंट है. ओके और फिर आपकी एग्जाम होगी ऑन 25 मई 2025. ओके 80 सेंटर्स हैव बीन गिवन बाय यूपीएससी फॉर प्रीलिम्स. ओके और कुछ कुछ स्टेट्स में आपको दिखता है कि मल्टीपल सेंटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र यू हैव नासिक, नवी मुंबई, देन पुणे, ऐसे नागपुर, ऐसे मल्टीपल सेंटर्स है. बाकी भी कुछ बड़े स्टेट्स है उसमें आपको मल्टीपल सेंटर्स हो गए. तो टोटल प्रीलिम्स के लिए 80 सेंटर्स है. मेंस के लिए जनरली एक स्टेट में एक ही सेंटर होता है या कुछ स्टेट्स के मिला के एक सेंटर होता है. ठीक है तो मेंस में टोटल 24 सेंटर्स यूपीएससी हैज गिवन ओवर हियर. ओके अब और एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि देखिएगा, लेट्स से यू हैव अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स, 25 मई को आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है, एंड इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन इशू, एनी इशू रिगार्डिंग एनी एमसीक्यू इन प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में किसी भी एमसीक्यू के रिगार्डिंग, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ ऑब्जेक्शन है, कुछ इशू है, तो उसके लिए भी यूपीएससी एक विंडो ओपन करता है आपके लिए, उसके लिए भी यूपीएससी आपको चांस देता है. ओके और उस चांस आपको कहां मिलता है, आप ये आपको मिलेगा आफ्टर दैट एग्जाम विल हैपन. ओके फाइन. तो अगर 25 मई को आपका एग्जाम है तो 26 मई से लेके आगे 7 डेज तक यू विल हैव अ टाइम टू गो ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, दैट इज यूपीएससी gov.in. और QREP की ये वेबसाइट है, वहां जाके आपको जो भी इशू है क्वेश्चन पेपर के साथ ये आप वहां सबमिट कर सकते हो. बट ये उसके बाद होता है, इसको भी हमें यहाँ पे याद रखना है. ओके देखिए ये इस तरीके से दिखेगा, बट नाउ यू कैन नॉट गो देयर. आफ्टर योर एग्जाम ओनली 7 डेज विंडो ओपन होता है, वेयर इफ यू हैव एनी इश्यूज विद एनी क्वेश्चन और समथिंग यू कैन डू देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन दिस पोर्टल. और किसी ईमेल के थ्रू, बाकी किसी के थ्रू ये रिप्रेजेंटेशन आप क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं कर सकते हो. यू कैन रेज दोर डाउट ओनली थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्टल, जो 7 डेज का एक विंडो होता है, ये भी आपको याद रखना है. ठीक है और नोटिफिकेशन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि नोटिफिकेशन में आपको फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, बाकी क्या चीजें करनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप इंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा उसके बारे में क्लियर रहेगा. मैं आपको चाहिए तो यहाँ दिखा देता हूँ. ठीक है सो ठीक है उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट जो है यहाँ याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है. याद देखिएगा. ठीक और उसमें स्पेशली जो आपका फोटोग्राफ वगैरह अपलोड कैसे करना है उसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन. ओके कि व्हाट एवर फोटोग्राफ दैट यू आर गोइंग टू अपलोड इन योर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये 10 डेज से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस. ओके तो स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ है, आज से लेट से, तो इससे पहले से बस मैक्स 10 डे ओल्ड आपका फोटो हो सकता है. ओके याद रखिएगा इसको. ऐसे नहीं कि लास्ट मंथ का कोई फोटो दे दिया, ये आपने नहीं देना चाहिए. ठीक है देन नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ, कि कब फोटोग्राफ लिया है, नेम ऑफ द कैंडिडेट उस पे होना चाहिए. ओके द फेस शुड ऑक्युपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ. फोटोग्राफ में जितना भी टोटल स्पेस ऑफ फोटोग्राफ है उसमें आपका फेस 3/4 होना चाहिए कम से कम. ओके पता चला पूरा बैकग्राउंड ही दिख रहा है और आपका फेस नहीं दिख रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. एंड the last point is very important that I want to tell you to all the students, the candidates, और ये मैंने भी फेस किया है, the candidates must ensure that their appearance must match with their photograph at each stage of the examination process. Okay it means if prelims में आपने जो अभी फोटो, let's say you have clicked a photo and you have submitted it in the application, तो उसी तरीके से ही आपका अपीयरेंस जो है, जनरल अपीयरेंस आपका मेंस एग्जाम में भी होना चाहिए और आगे जाके पर्सनैलिटी टेस्ट में भी होना चाहिए. ओके फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट हैविंग बियर्ड नाउ, और ऐसा नहीं कि मेंस में जाने के टाइम पे फोटोग्राफ में आपके बियर्ड नहीं, लेकिन मेंस में जब आप एग्जाम दे रहे हो तो कंप्लीट बड़े दाढ़ी बना के बाबा बन के वहां चले गए, ऐसे नहीं होगा. ठीक है फाइन. तो आपका अपीयरेंस शुड बी सेम इन द एज गिवन इन द फोटोग्राफ, और दैट अपीयरेंस शुड बी सेम इन प्रीलिम एग्जाम आल्सो, मेंस एग्जाम आल्सो एंड इन द इंटरव्यू स्टेज आल्सो. ओके तो ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट जो है दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस एग्जाम. बाकी कुछ डिटेल में अगर आपको कुछ क्वेरी है, ओके बाकी जो भी इश्यूज है यू कैन ऑलवेज आस्क अस रिगार्डिंग दैट. आप गूगल फॉर्म का एक लिंक है वहां पे, उस पर आप स्पेसिफिक क्वेरी जो है आपके आप एड्रेस कर देंगे, यू जस्ट फिल दैट पर्टिकुलर गूगल फॉर्म ओवर देयर. ओके चलिए थैंक यू.